Hello student, today I started a new lesson of chapter number 14 probability. So now the first is in this lesson the probability, the formula of P of E is equal to number of trials in which the event upon the total number of ट्रायल्स। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट उसका फॉर्मूला क्या है, तो P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट, यानी इस इवेंट में जैसे कि कोई टॉस करते हैं, कोई कॉइन है आपके हाथ में, ठीक है, तो उस कॉइन को आप 5 बार टॉस करते हो तो उसमें 3 टाइम हेड्स मिलता है और 2 टाइम्स आपको मिलता है टेल। तो यानी हम उसका एक फॉर्मूला लेते हैं, मान लेते हैं कि सपोज अ कॉइन टॉस, आप कॉइन को टॉस करते हो तो आपको 5 टाइम्स, ठीक है, टोटल 5 टाइम्स, टोटल कितनी बार टॉस किया, 5 टाइम, तो आपको उसमें से 3 टाइम हेड मिलता है और 2 टाइम आपको टेल्स मिलता है, ठीक है। तो देखो उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करती है, हेड के लिए तो टोटल नंबर, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हेड की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो हेड कितनी बार आया तो ऊपर 3 लिखना है, और टोटल कितने नंबर से, यानी आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, तो कितनी बार ट्राई किया आपने, 5 टाइम, तो ये 3/5 ये आपकी क्या हुई प्रोबेबिलिटी। वैसे ही अनदर आप टेल्स के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते तो P ऑफ P इज इक्वल टू टेल्स कितनी बार आया 2 बार, और ट्राई कितनी बार किया 5 टाइम, यानी कि टोटल ट्राई कितनी बार किया, और जो भी मिल रहा है वो आपको ऊपर लिखना है और जो टोटल है वो कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोला है, अ कॉइन इज अ टॉस 1000 टाइम with the following frequencies, ठीक है। अभी क्या बोला है, अ कॉइन इज अ टॉस कितनी बार कर रहे हैं 1000 टाइम, तो उसमें से आपको हेड कितनी बार मिल रहा है 455 एंड टेल कितनी बार मिल रहा है 545, ठीक है। तो कंप्यूट दो, हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, यानी क्या बोला एग्जाम्पल मैंने, अ कॉइन इज अ टॉस 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, द कॉइन होता है उसको 1000 टाइम्स आपको टॉस किया तो उसके बाद हेड कितनी बार मिला 455 एंड टेल कितनी बार मिला 545। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो उसके लिए हम P ऑफ ए, तो उसके लिए हमें क्या है कि नंबर ऑफ, उसका फॉर्मूला नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार मिल रहा था आपको 455, और ट्रायल्स कितनी बार किया था, टॉस कितनी बार किया था 1000। अभी कितने नीचे जीरो है 1 2 3, तो 3 प्लेस के आगे क्या करना है, पॉइंट लगा देना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.455, ये हो गया। अभी आपके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ P इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ टेल्स कितनी बार मिल रहा है आपको 545
और कितनी बार टॉस किया था 1000 टाइम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नीचे 1000 है, 3 जीरो थे, 3 प्लेस के आगे पॉइंट लगा देना है, तो 0.545। तो नाउ द फर्स्ट एग्जांपल क्या बोला था, अ कॉइन इज अ टॉस कितनी बार कर रहे हैं 1000 टाइम, ठीक है। अभी उसकी हेड कितनी बार मिल रहा है 455 और टेल्स कितनी बार मिल रहा है 545, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो फर्स्ट हेड के लिए, तो हेड पी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल टाइल्स कितना आपने किया था, टॉस कितनी बार किया था 1000 टाइम, तो उसमें से हेड कितनी बार मिल रहा है, हेड के नंबर तो 455, तो नीचे 3 जीरो थे, 3 प्लेस के आगे जब पॉइंट लगाओगे तो 0.455। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, तो टेल्स कितनी बार आपको मिला था 545 और कितनी बार ट्राई किया था आपने 1000 टाइम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.545। अनदर एग्जाम्पल, अभी दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2, 2 coins are tossed $500 times and we get 2 heads 105 times, 1 head 275 times and no head 120 times. Find the probability for each event तो नाउ टोटल ट्रायल्स कितने आपके पास, टोटल ट्रायल्स कितने किए थे 500 टाइम्स। तो फर्स्ट आपके किसके लिए फाइंड कर रहे हो 2 हेड्स के लिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इज इक्वल टू आपके प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स के लिए कितने नंबर मिले आपके 105 और कितनी बार प्रोबेबिलिटी आपने टोटल ट्रायल्स कितनी बार किए थे 500 टाइम्स। अभी यहाँ पर 5 से डिवाइड करते हैं तो ये होते 21 5 जा 105 और ये 100 5 जा 5 कट, ऊपर कितने बचे 25, नीचे कितने बचेंगे 100। अभी 2 जीरो तो 2 प्लेस के आके जीरो लगाए तो 0.21 आके कुछ बचा नहीं तो 0.21। अभी सेकंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू 275, किसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले 1 हेड के लिए, तो 1 हेड के नंबर कितने 275, टोटल ट्राई कितनी बार किया था आपने 500 टाइम, 500 में से 275 1 हेड मिला है आपको, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अभी 5 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा कि 55 5 जा 75 होते हैं और ये 100 5 जा 5 कट। अभी नीचे 2 जीरो बचे तो 2 प्लेस के आगे जीरो लगाए तो कितना होगा 0.55। अभी थर्ड है जो नो हेड के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। तो नाउ पी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 नो हेड कितनी बार मिला 120 टाइम्स और आपके ट्राई कितने थे टोटल 500, ठीक है। अभी 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 5 जा 120 होते हैं और ये 100 5 जा 5 कट, ऊपर कितने बचे 24, नीचे कितने बचे 100, तो ये कितना होगा 0.24। तो नाउ तो एग्जाम्पल 2, तो यहाँ पर बोला था कि 2 हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी, तो उसके जो नंबर है कितने मिले 105 और टोटल कितनी बार ट्राई किया 500। तो अभी 5 से डिवाइड करो तो 21 5 जा और ये कितने होते हैं 100 5 जा 5 कट, कितने बचे 21 और नीचे कितने बचे गए 100। अभी यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 प्लेस के आगे जीरो लगा तो 0.21। अभी सेकंड है हमारे 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, तो 1 हेड के ट्रायल कितने मिले आपको, नंबर कितने मिले 275 और नीचे ट्राई कितनी बार किया था 500 टाइम किया था। यानी इसका मीनिंग ये होता है कि 500 में से आपको 1 हेड कितनी बार मिल रहा है 275 टाइम्स मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी अभी 5 से डिवाइड करते तो 55 5 जा 275 होते और 100 5 जा 5 कट, 55 अपॉन 100 कितने होते 0.55। अभी ये पी ऑफ सी इज इक्वल टू 120 अपॉन 500, क्योंकि उसके जो नो हेड के जो नंबर है, नो हेड के नंबर कितने होंगे 120 और कितनी बार टोटल ट्राई किया आपने 500। अभी 24 5 जा 120 होते और 100 5 जा 500 होते 5 कट, तो 24 अपॉन 100, तो 24 अपॉन 100 कितने होते हैं 0.24।
नाउ द एग्जाम्पल 3, a die is thrown 1000 times with the frequency for the outcomes 1 2 3 4 5 6 as given in the following table। अभी देखो एक डाई में कितने नंबर होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो पहले डाई किसको बोला जाता है? तो हमने देखा है कि सांप सीढ़ी में खेलते हैं, सांप सीढ़ी आपने खेला होगा, गेम होगा, तो गेम में वो बोलते हैं वो पासा पासा, तो वो पासा को हम क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। तो डाई में वो कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी आपने उस पासे को 100 टाइम्स यहाँ पर घुमाया है, तो उसमें 1 नंबर कितनी टाइम मिल रहा है? 170 टाइम। 2 नंबर कितनी टाइम मिल रहा है? 150। 3 नंबर कितनी बार मिल रहा है? 157। 4 नंबर कितनी बार मिल रहा है? 149। 5 नंबर कितनी बार मिला है? 175। 6 नंबर कितनी बार मिला है? 190। अभी फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच आउटकम, यानी कि इसके सारे के सारे नंबर के लिए हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट उसको हम फर्स्ट आउटकम के लिए हम सिंबल देते हैं P ऑफ E1। तो यानी कि फर्स्ट नंबर की जो कितने बार नंबर फ्रीक्वेंसी कितनी बार मिल रही है आपकी? 179। और टोटल आपने कितनी बार उसको थ्रो किया है? 1000 टाइम। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3 प्लेस है, तो 3 प्लेस के आगे पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पर 0.179। अभी दूसरा है P ऑफ E, यानी 2 नंबर के लिए उसकी कितनी बार मिल रहा है? 150 टाइम्स। और टोटल कितनी बार है? 1000 टाइम। यहाँ पर एक एक ज़ीरो कट हो जाता है, 2 ज़ीरो बचे, तो 2 प्लेस के आगे ज़ीरो लगा, तो 0.50। नाउ द सेकंड इज, थर्ड नंबर कितनी बार मिल रहा है आपको? 157 टाइम। और टोटल कितनी बार आपने ट्राई किया? 1000 टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.157। ठीक है। अभी फोर्थ नंबर के लिए, तो फोर्थ नंबर के लिए हम कुछ डोनेट करते हैं। नंबर PE4 इज इक्वल टू 4 नंबर कितनी बार मिल रहा है आपको? 149। टोटल कितनी बार ट्राई किया आपने? 1000 में से कितनी बार 4 नंबर मिला है आपको? 149। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.149। E ऑफ 5, तो 5 नंबर आपको कितनी बार मिला है? 175। और टोटल कितनी बार किया आपने? 1000 टाइम, तो कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.175। 6 नंबर, तो 6 नंबर है यानी 190। और कितनी बार ट्राई करते हो आपने? 1000 में से 6 नंबर कितनी बार मिल रहा है आपको? 190। तो 0 0 कट हो जाएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.19। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6, जो पाइसे में जो 6 नंबर होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी दी थी। नाउ इज़ द वेरी इजी क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल 3 में आपको बोला था आउटकाउंट के लिए कितनी बार टोटल कितनी बार किया आपने टाइम्स? 100 टाइम्स आपने उसको घुमाया है, थ्रो यानी घुमाना। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपको कितनी बार मिला? 179। सेकंड नंबर 150, थर्ड नंबर 159, फोर्थ नंबर 149, 5 नंबर 175, 6 नंबर 190। तो आपको फर्स्ट नंबर के लिए कितनी बार मिला? 179। कितनी बार घुमाया? तो 1000। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो 0.179। नाउ सेकंड नंबर कितनी बार मिला आपको? 150 टाइम्स। टोटल कितनी बार किया? 1000। 0 0 कट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.15। वैसे ही थर्ड नंबर कितनी बार मिले? 157। नीचे 3 0 है, तो 3 प्लेस के आगे पॉइंट लगा दो, तो 0.157। फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर आपको कितनी बार मिला? 149। कितनी बार टोटल ट्रायल्स कितने थे? 1000। तो 0.149। फिफ्थ नंबर 1000, और कितनी बार मिला? 175 टाइम्स। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.175। सिक्स नंबर आपको कितनी बार मिल रहे हैं? तो 190। उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल ट्रायल्स कितने थे आपके पास? तो 1000 टाइम। तो 0 0 कट हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.19। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 4, ऑन अ वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डिक्शनरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स, यानी कि एक डायरेक्टरी है और उसमें 200 टेलीफोन नंबर्स है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजीज इज अ गिवन टेबल, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे के लास्ट में यूनिट प्लेस, यानी कि लास्ट में नंबर क्या होता कि 0 है, तो वो कितनी बार लास्ट में 0 नंबर कितनी बार मिल रहा है? कितने लोग हैं? तो ऐसे 22 लोग से। लास्ट में 1 नंबर कितने लोगों के पास है? 26। लास्ट में 2 नंबर किसके पास है? लोगों के पास 20 लोगों के पास। लास्ट में 3 22 लोगों के पास। लास्ट में ऐसा टेलीफोन नंबर है जिसके लास्ट यूनिट डिजिट कौन सी? 4 नंबर थे। ऐसे कितने लोग हैं? 20। 5 नंबर वाले कितने? 10। 6 नंबर वाले 14। 7 नंबर वाले 28। 8 नंबर वाले 16। 9 नंबर वाले 20। तो टोटल कितने ऐसे नंबर है? 200 ऐसे टेलीफोन नंबर्स है जिसमें लास्ट नंबर 0 आता है। वो ऐसे लोग कितने हैं? तो 22 है। तो यहाँ पर क्या बोला कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज अ 6, यानी कि 6 प्लेस के लिए लास्ट में 6 नंबर जिसका होता है वैसे कितने लोग हैं? 14। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। तो P ऑफ A
इज इक्वल टू 6 नंबर कितने लोगों के पास मिल रहा है, तो 14, और टोटल नंबर कितने हैं 200। तो यहाँ पर 7 2 जा 14 होते और ये 100 2 जा 200 होते, 2 2 कट, तो नीचे ऊपर 7 और नीचे कितने कितने बचे 100, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.07। तो यहाँ पर ये बोला था कि 6 प्लेस लास्ट में 6 नंबर आते हो, ऐसे कितने लोग हैं, तो लास्ट में 6 नंबर आते हो ऐसे लोग कितने हैं, तो 14, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 6 में नंबर आने वाले लोग कितने हैं 14, और टोटल टेलीफोन नंबर हमारे पास कितने थे 200। तो 7 2 14 होते हैं, 100 2 200 होते, 2 2 कट हो जाएगा, ऊपर 7 और नीचे कितने बचेंगे 100। तो 100 की उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे 2 0, तो 2 प्लेस के आगे क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, पर यहाँ पर 7 के आगे कुछ नहीं तो क्या लगाते 0, और पॉइंट के आगे भी कोई डिजिट नहीं तो क्या लगाते हैं 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.07। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 5th। Now the example number 5. The record of a weather station shows that the out of the past 250 consecutive days, its weather forecasts were correct 175 times। यानी कि 250 डेज का उसके पास रिकॉर्ड है वेदर चेक करने का, तो वेदर में उसको कितनी बार करेक्ट साबित हुआ, करेक्ट प्रूफ हुआ, तो 175 टाइम्स। तो फर्स्ट क्या बोला कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट एन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट, यानी कि जितने भी दिन के बार बोला है वो करेक्ट हुआ, तो कितनी बार वैसा हुआ है कि जो इसने रिकॉर्ड बोला है कि आज वेदर के बारे में रिकॉर्ड बोला है तो वो कितनी टाइम करेक्ट हुआ है, तो 175 टाइम्स। और टोटल डेज कितने बोले 250, तो उसकी हम फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो पी ऑफ ए, तो ऐसे करेक्ट डेज कितने 175, और टोटल डे कितने हैं रिकॉर्ड उसके पास 250। अभी यहाँ पर 25 से हम डिवाइड करते हैं, तो 25 7 जा 175 होते हैं, और ये 25 10 जा, तो ये 25 कट कितने बचेंगे 7/10, तो 7/10 यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.7। अभी सेकंड पी ऑफ बी, अभी सेकंड में क्या बोला व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट द इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे, यानी कि कितने ऐसे नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ डेज, द नंबर ऑफ डेज, द नंबर ऑफ द डेज व्हेन the forecast was not correct, यानी कि 250 में से करेक्ट कितने थे 175, माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 75, जो करेक्ट ऐसे करेक्ट उसके करेक्ट डे नहीं थे, यानी ये नॉट करेक्ट डेज है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी इज इक्वल टू नॉट करेक्ट डेज कितने मिले 75, और टोटल डेज कितने थे हमारे पास 250, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 25 3 75 होते हैं, बस 25 10 जा, तो 25 कट, तो 3/10, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0.3। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल 5th, तो रिकॉर्ड ऑफ द वेदर स्टेशन सोच दैट, यानी कि उनके पास 250 डेज का रिकॉर्ड था, उसमें से करेक्ट कितनी बार हुआ 175 टाइम्स, तो उसकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी थी करेक्ट डेज के लिए, तो करेक्ट कितनी बार करेक्ट कितनी टाइम्स हुआ 175, टोटल डेज कितना रिकॉर्ड था 250, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी 25 7 जा और 25 10 जा, 25 कट 7/10, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 0.7। सेकंड कि नॉट करेक्ट के बारे में बोला था, तो टोटल डेज कितने थे 250, करेक्ट कितनी बार हुआ है 175, तो 250 में से 175 माइनस करोगे तो टोटल 75 डेज के बारे में रिकॉर्ड ऐसा है कि वो करेक्ट हुआ नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी इज इक्वल टू 75 डेज ऐसे जो नॉट करेक्ट है, तो टोटल डेज कितने थे रिकॉर्ड उनके पास 250, तो 25 3 जा 75 होते हैं, और 25 10 जा 25 का 3/10, तो 3/10 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0.3। ठीक है।